मैं मिराज आलम आप सभी व्यूअर्स का फिर से एक बार वेलकम है हमारे सुपर एजुकेशनल इंडिया में। आज का हमारा सब्जेक्ट है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं एचसीएफ, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, कितने तरीके से निकाला जाता है, एचसीएफ के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारा जानकारी आपको यहाँ मिलने वाला है, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में एचसीएफ, इसी को हिंदी में बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। तो हम यहाँ पर इसका डिफिनीशन लिखते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ द एचसीएफ of 2 or more given numbers is the greatest number which is exactly divisible by each of them। यहाँ पे लिखा हुआ है एचसीएफ का डिफिनीशन कि द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स, यानी एचसीएफ जो है 2 और 2 से अधिक नंबर का निकाला जाता है। इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ देम, और ऐसे बड़ा से बड़ा नंबर लेना है जो सभी को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, तो वो कहलाएगा क्या, एचसीएफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 and 24। हम 18 and 24 का एचसीएफ निकाल लें तो सॉल्यूशन। अब इसमें देखेंगे ऐसा, इसमें पहले लिखे हैं कि डिविजिबल नंबर्स ऑफ 18 and 24। तो ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो 18 और 24 को डिवाइड कर रहा है। तो ऐसा वो नंबर 1 है, 2 है, 3 है एंड 6 है। अब इसमें देखना है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो ग्रेटेस्ट कितना है, 6 है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू कितना, 6, दैट इज एचसीएफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। जो उसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ कितना आ रहा है, 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लेंगे हम, उसमें बताएं कि एचसीएफ को डिवीजन और फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 and 36 बाय डिवीजन एंड फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम निकालते हैं डिवीजन मेथड से। यहाँ पे सॉल्यूशन मेथड ऑफ डिवीजन। तो 24, 36, 24 बन जाए कितना, 24
6 में से 4 माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 3 में से 2 माइनस होगा तो 1। फिर यहाँ पे 24 उतर जाएगा। 12 टू जा कितना हो जाएगा 24, ये कट जाएगा तो हमारा एच जो आ रहा है एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये लास्ट में 12 से कट जाएगा तो 12 आ जाएगा एच। सेकेंड में है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन से निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसका पहले फैक्टर निकालेंगे 24 का फैक्टर। तो 24 का फैक्टर कितना आ जाएगा 2 से, ये 12 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। फिर 36 का निकालेंगे फैक्टर 2 से 18, 2 से 9 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब इसको हम लिख लेंगे कि 24 का फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 36 का जो फैक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इस दोनों नंबर्स में देखेंगे फैक्टर में कौन कौन फैक्टर मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये 2 मिल रहा है, एक 2 और यहाँ पर भी मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है। यहाँ पे जो नंबर मिल रहा है उसका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर्स आएगा वही हमारा एच हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एच, जो फैक्टर मिला इसमें उसको हम लिख लेंगे 2 इंटू 2, 2 2 मिला, एक 3। जब इस सब को मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4 3 जा कितना आ जाएगा 12। तो हमारा फर्स्ट मेथड से डिवीजन मेथड से भी कितना आया था आंसर 12 आया था, और फैक्टराइजेशन से भी कितना आया 12। तो इस 24 एंड 36 का जो एच हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये तो था दो नंबर्स आएगा तब एच निकालने का तरीका। अगर 3 नंबर्स दिया है तब कैसे एच निकालेंगे, तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन उसको ही बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फाइंड द एच ऑफ 36, 48 एंड 64 बाय डिवीजन एंड फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम डिवीजन से सॉल्व करते हैं उसके बाद फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन 36 और 48, तो 36 1 जा 36, ये 8 में 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा 2, और 4 में से 3 माइनस होगा तो 1। ये 36 यहाँ पे उतार देंगे। 12 3 जा कितना होता है 36, ये कट जाएगा तो एच कितना आ रहा है यहाँ पे एच इक्वल टू 12। अब जो ये 12 एच आया फिर इसको और 64 को लेंगे तो 12 लिखेंगे बाहर, फिर 64, 12 5 जा कितना होता है 60, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, 64 में 60 माइनस होगा तो फिर 12 यहाँ पे उतर जाएगा। 4 3 जा कितना आता है 12, ये कट जाएगा। यहाँ पे एच कितना आ रहा है 4। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एच ऑफ 36, 48 एंड 64 इक्वल टू कितना आ रहा है 4। ये तो निकला डिवीजन मेथड से। अब जो निकालेंगे फैक्टराइजेशन से, तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए क्या करना पड़ेगा 36 का पहले फैक्टर निकालेंगे। तो 36 2 से ये आ जाएगा 18, 9, फिर 3 से 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। फिर 48 का निकालेंगे फैक्टर 2 से 24, 2 से आ जाएगा 12, 6, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3।
36 का निकालेंगे फैक्टर, 2 से 32, फिर 2 से आ जाएगा 16, 2 से 8, 2 से आ जाएगा 4, और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब सबको हम लिख लेंगे। 36 का हमारा फैक्टर कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद 48 का हमारा फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 64 का फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 62 आया। अब इस तीनों में देखें कौन सा हमारा जो फैक्टर मिल रहा है, तो इसमें 2 ठो मिल रहा है 2, ये 2, फिर ये 2 जो है मिल रहा है, बाकी और कोई नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे HCF इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 यानी 4। तो हमारा डिवीजन मेथड से भी कितना आया था HCF 4, और फैक्टराइजेशन से भी कितना आ रहा है 4। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि फाइंड द HCF ऑफ 3 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 9 एंड 3 टू द पावर 12। तो जब बेस सेम और पावर डिफरेंट हो, अगर ऐसे क्वेश्चन का HCF निकालने के लिए बोलेगा, तो पहले इसमें देखें कि इसमें मिनिमम पावर नंबर कौन सा है, वही उसका HCF हो जाएगा। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन में मिनिमम पावर ऑफ द नंबर। मिनिमम पावर नंबर कितना, 3 टू द पावर 6 है, दैट इज HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 6। जो उसका सबसे मिनिमम पावर नंबर होगा वही उसका HCF हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्वेश्चन है कि फाइंड द HCF ऑफ 3/4, 4/5 एंड 5/6। तो जब फ्रैक्शन में दिया होगा उसको बोलेगा HCF निकालें, तो कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन HCF ऑफ 3, 4 एंड 5 बाय LCM ऑफ 4, 5 एंड 6। जो ऊपर में नंबर दिया होगा उसका क्या निकालेंगे हम, HCF निकालेंगे, जो नीचे में नंबर दिया होगा उसका निकालेंगे LCM। तो इधर हम रफ में निकालते हैं। ये 3 है, 4 है, 3 बन जा 3, 4 में से 3 माइनस होगा 1, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 3 जा 3, ये कट जाएगा, HCF जो आ जाएगा यहाँ पे वो कितना आ जाएगा 1। अब जो 1 आया, 1 से 1 और 5 को फिर लेंगे, तो 1 5, 1 5 जा कितना हो जाएगा 5, ये कट जाएगा HCF 1। तो यहाँ पर लिखेंगे कि HCF ऑफ 3, 4 एंड 5 कितना रहा 1। अब हम निकालेंगे LCM 4, 5 एंड 6 का। तो 4, 5, 6, 2 से 2 2 जा 4, ये 5 तो कटेगा नहीं, 2 3 जा 6। तो LCM जो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। जब ये सब को मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा HCF कितना है 1, तो 1 लिख लेंगे यहाँ पे। LCM कितना है 60, तो ये 1/60 यही इसका आंसर हो जाएगा फ्रैक्शन का। तो यहाँ पे HCF जितना तरह से निकाला जाता है वो सब निकाल के यहाँ पे बताया गया है वीडियो के अंदर। और
कैसे कैसे क्वेश्चन का भी निकाला जाता है वो सब बता दिया गया है। तो चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।